नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, मैं मुजीबुल्लाह और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। नरकटियागंज नगर परिषद के चुनावी दंगल में सभी प्रत्याशी अपना अपना भाग और अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी लोग इस उम्मीद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद, जनता की दुआएं वोट की शक्ल में उनको मिलेंगी और वो विजयी प्राप्त करेंगे, उनकी विजयी प्राप्ति होगी। इसी सिलसिले में नरकटियागंज के दिवलिया में हम लोग हैं, जहां के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी से मिलते हैं। प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या कभी उससे पहले भी वार्ड पार्षद रहे हैं, अगर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया है, और अगर पहली टाइम लड़ रहे हैं तो किस उद्देश्य को लेकर के, इनका एजेंडा क्या है, इनका एम क्या है कि ये जनता में अगर जनता की दुआएं मिलती हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो उनके उम्मीदों पे ये कैसे पूरे उतरेंगे, कैसे ये खरे उतरेंगे। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम हुआ झुन्ना मियाँ। मैं आपके चैनल वेब न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने इतने दूर से चल के आए नरकटियागंज शहर में, इस शहर के तमाम लोगों की तरफ से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चुनाव मैदान में हूं। जी, आप खुद लड़ रहे हैं या प्रतिनिधि हैं? नहीं, हम प्रतिनिधि हैं। ऐसे हम पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और हमारे घर की महिला सदस्य चुनाव में मैदान में है। जी, आपकी वाइफ जो है, आपकी पत्नी वो कंटेस्टेंट है, वो प्रत्याशी हैं और आप उनके प्रतिनिधि हैं? नहीं सर, वो मेरे पत्नी नहीं, मेरी भौवे है, मेरे छोटे भाई की वाइफ है। उन्हीं का नाम सोनुआ है। असल में चुनाव तो सब लोग मिलकर लड़ते हैं। चुनाव सब जो लोग मिलजुल करके लड़ते हैं वही कामयाब भी होते हैं। तो आप ये बताएं कि अभी जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं 2022 में, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या, आपका एजेंडा क्या, आप जीतेंगे तो करेंगे क्या? सर, मेरा उद्देश्य है, मेरा मकसद है कि मैंने पूर्व में भी वार्ड में चुनाव लड़ा 2007 में हमने जीत प्राप्त किया। उस समय भी हमने वर्क किया। फिर 2012 में भी हमने चुनाव लड़ा, उस समय भी हमने काम किया। कुछ काम अधूरा रह गए थे। बीच में 17 में चुनाव हुए तो उस समय में हम हार गए। जो हमारी वार्ड संख्या 6 का विकास अभी सही ढंग से हो नहीं पाया है। मैं चाहता हूं कि मैं जीतूं और अपने वार्ड का विकास करूं, वार्ड को बेहतर से बेहतर बनाऊं। जी, यानी जो विकास कार्य किसी वजह से रुक गया है तो उसको आप आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, यही बात है। जी, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या इश्यूज हैं, वो क्या एजेंडे हैं जिन पे आप काम करेंगे? जी, एजेंडा ये है कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं समाज सेवा करने के लिए बहुत उत्सुकता रहता हूं। मैं लोगों का दुख तकलीफ देखता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मेरा ये काम, मेरा वो काम हम कराते हैं सर, हमको अच्छा लगता है, हमको सुकून मिलता है। जी, यानी दूसरों की जब सेवा करते हैं तो आपको इत्मीनान मिलता है। जी, शेक्सपियर जैसे हैं, शेक्सपियर ने भी कहा था कि मानवता की सेवा करने के बाद जो है ना, एक अंदर से एक सुकून मिलता है, ये खुशी मिलती है। जी, तो ये बात हुई मानवता की। अगर आप जीत जाएं, जैसे सड़कें और मतलब के नालियां, नल जल, इन सब पे आप क्या काम करेंगे? जी, पूर्व में भी हमने जीता था तो उस समय में बहुत काफी काम कराया था। आपको बताया हूँ कि बहुत सारे काम, अभी भी कुछ काम अधूरी है जिसको हम चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से पूरा करूँ। जी, एक अभियान चल रहा है बिहार सरकार का, स्वच्छ लोहिया अभियान। ये तो शहर में आ गया है, टाउन में आ गया है, गांव में उसके लिए अलग ही लगे है। आपके यहाँ मैं देखता हूँ ये जो रोड है ना, रेलवे के जो लाइन है ना, यहाँ पे लोग शौच बहुत करते हैं। अगर हर घर में शौचालय होता तो ये नौबत नहीं आती। जी सर, बात सही है। इस पे प्रशासन को भी और गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। बीच में बहुत सारे प्रक्रिया चली थी बिहार गवर्नमेंट का, केंद्र गवर्नमेंट का, जो सक्सेस नहीं हुआ। और मैं अपने समय में तकरीबन 40 से 41 आदमी का शौचालय मैं अपने रीजन में पास करवाया था। अभी बहुत सारी समस्या है। मैं जीतूंगा तो कोशिश करूंगा कि इसको दूर किया जाए। स्वस्थ हो भारत भी और मेरा वार्ड भी। स्वच्छ भारत और स्वच्छ वार्ड, ये क्लीन नरकटियागंज, ग्रीन नरकटियागंज।
अभी जो बात बता रहे हैं कि वो 10 या 12 हज़ार रुपया जो उसके लिए मिलता है शौचालय बनवाने के लिए, वो तो लोग फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं, वो पैसा मिलता है। नहीं सर, फॉर्म भराता है। अभी शहरी क्षेत्र में उसका वर्क बंद पड़ा हुआ है तकरीबन 2-2.5 साल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हमने बीच में भी बहुत प्रयास किया कुछ लोगों का शौचालय वगैरह बनवाने के लिए, तो नोटिफाइड में गया तो जैसे मालूम हुआ कि नहीं अभी शौचालय का वर्क नहीं हो रहा है, अभी उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया, मगर उसमें मैं सफलता नहीं पाया, उसमें कामयाब नहीं हो सके। नल जल पे आप क्या कहेंगे? सर नल जल की जहाँ तक बात है तो नल जल प्रक्रिया शहरी निकाय क्षेत्र में नगरिया नगर परिषद में तकरीबन 3 साल से इसका हम लोग चर्चा सुनते आ रहे हैं, और बहुत सारे वार्डों में हमने देखा है कि रोड खोन करके पाइप बिछाया गया है। कहीं एक आध 2 वार्ड में चालू भी हुआ है, बाकी मेरे वार्ड में भी इसका वर्क नहीं हुआ है। अच्छा, आप ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 6 है। वार्ड नंबर 6 है। तो वार्ड नंबर 6 में अभी कोई काम नहीं हुआ है, मैंने नल जल का नहीं हुआ है जी। आप जीतेंगे तो कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करूंगा जी। आखिर हम सर लोग हमको वोट देगी क्यों? लोगों का विकास हो, लोगों का वर्क हो, छोटा गरीब तबका के लोगों का, किसी का वृद्धा पेंशन हो, किसी का मुस्माती हो, किसी का राशन कार्ड हो, ये सब सर वर्क होता है एक छोटा प्रतिनिधि का। सर मेन वर्क नहीं है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। हमारे गृह मंत्री जी जो हैं वो भी वार्ड पार्षद का इलेक्शन लड़ते लड़ते आज गृह मंत्री बने हैं। आप भी बन सकते हैं, आप अच्छे काम करेंगे तो। नहीं सर, वो लोग तो ठीक है, वो लोग तो किस्मत वाला, मगर हम अपने आप को छोटे प्रतिनिधि सोचते हैं, समझते हैं। मेरे पास सर 10 आदमी अगर आ जाए, अगर वो बोलते हैं कि झुन्ना जी मेरा ये काम करना है, मैं ब्लॉक में जाकर उनका काम करवाऊंगा, उतना ही में हमको सुकून मिलता है। यानी आप जिस हिसाब से हैं ब्लॉक लेवल पे, तो इसी लेवल पे लोगों की सेवा करते हैं। वो बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों की सेवा करते हैं, छोटों की भी करते हैं, लेकिन वो सब की करते हैं जी। आपका आखिरी जो संदेश जो आप अपने वार्ड नंबर 6 को कहना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को, क्या होगा हमारे चैनल के माध्यम से? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड संख्या 6 के जितने भी लोग हैं वो हमको मत दे, और पूर्व में भी जैसे हमने मत दे या मत से नवाजे, मत दे मतलब वोट भी मत दे। नहीं सर, हमको वोट दे और हमको जीतने का अवसर दे, हमको जिताए। पूर्व में जो हमने काम किया था आज वो अधूरी है, बाकी है। मैं चाहूंगा कि उन लोग के उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। आपका चुनाव निशान क्या है? सर मेरा चुनाव निशान है टेम्पू छाप। टेम्पू छाप ईवीएम के क्रम संख्या 3 पर हमारी चुनाव चिन्ह है। वार्ड संख्या 6 के सभी मतदाताओं से मैं उम्मीद रखता हूं और चाहता हूं कि वो लोग हमको वोट दे और हमको नवाजे। ओके, थैंक यू वेरी मच वेब इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए। मैं मुजीबुल्लाह, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, नरकटिया।